2 दिवसीय संतमत सत्संग की भव्य आयोजन की प्रथम दिन की प्रथम पाली की सत्संग में हम लोगों ने संतमत के नियमानुकूल स्तुति विनती के बाद वेद दर्शन योग से पाठ को सुना और परमाराध्य गुरुदेव की प्रमाणित ग्रंथ सत्संग योग से पाठ को सुना। अभी का प्रतिपाद्य विषय है सत्संग की महिमा। इस संसार में सबसे दुर्लभ संतों का समागम सत्संग है। सुंदरदास जी महाराज ने सत्संग की दुर्लभता को बताते हुए कहने की कृपा की कि तात मिले पुनिमात मिले सुभ्रात मिले बनिता सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले वैकुंठम जाई, सुंदर और सब मिले और संत समागम दुर्लभ भाई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि पिता की प्राप्ति हो गई, माता की प्राप्ति हो गई, पुत्र की प्राप्ति हो गई, भाई की प्राप्ति हो गई, ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो गई, यहाँ तक कि 84 लाख कृष्ण के शरीरों में सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर है, इस शरीर की भी प्राप्ति हो गई। इससे भी दुर्लभ संतों का समागम ये सत्संग है। वेद की ऋचा में हम लोग सुन रहे थे वेद दर्शन योग से, जब तक कोई अपने को सत्संग रूपी तप से नहीं तपाएगा तब तक उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग रूपी तप से बढ़कर के बड़ा कोई तप नहीं होता है, सत्संग रूपी यज्ञ से बढ़कर के बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता है। जब तक अपने को सत्संग रूपी तप से कोई मनुष्य शरीरधारी जीव नहीं तपाएगा तब तक उसे निर्वाण की प्राप्ति ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सत्संग जब परमात्मा की बड़ी दया होती है, जब दरबा के दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। जब परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। कि सत्संग कितना दुर्लभ है कि भगवान शंकर भी माता सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए जाते। एक बार त्रेता युग माही गए शंभो कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछा हरि भक्ति सहाई, कह शंभो अधिकारी पाओ, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तार है गिरनाथा, मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी,
सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है कि भगवान शंकर भी सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ सत्संग सुनने के लिए गए। भगवान शंकर जब सत्संग कथा को सुनने लग गए तो बड़ा सुख लग रहा है, और सती सत्संग को नहीं सुनी है। जिस सती को मुनि जी ने पहले जननी कह करके संबोधित किया, सत्संग को नहीं सुनने के कारण, साधु पुरुषों की संतों की अनादर करने के कारण, वही मुनि जी भगवान शंकर को चलने के समय त्रिपुरारी कहते हैं। सती जो सत्संग को नहीं सुनी है, अनादर की है, तो मुनि जी चलने के समय सती को जन्मी नहीं यहाँ कह करके दक्ष प्रजापति की बेटी कहते हैं। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में अनुराग करते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पद चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनकी ही पाषाण। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में अनुराग करते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी के माध्यम से कहा, नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदय नौचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र स्थूमि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि कभी कभी मैं योगियों की निर्मल हृदय का भी उल्लंघन कर देता हूँ। जहाँ मेरे भक्त लोग सद्ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्य की चर्चा करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूँ। सत्संग ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे थे हम लोग। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, उसमें पहला द्वारपाल ये साधु संगी है, सत्संगी है। सत्संग के जरिए ही कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। सत्संग के जरिए हम जो कुछ चाहते हैं, सत्संग से ही उस फल की प्राप्ति होती है। आराम देव गाड़ी के इंतजारी में स्टेशन पर बैठे हुए थे। कुछ भक्तों ने गुरु महाराज से निवेदन किया कि कुछ सुनाया जाए, पर महाराज गुरुदेव ने कहा कि अभी तो मैं गाड़ी की इंतजारी में हूं, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं। पुनः निवेदन करते हैं कि गुरुदेव कुछ सुनाया जाए। तब गुरु महाराज कहते, आप लोग क्या चाहते हैं? उन लोगों ने कहा, चाहनाओं का तो अंत नहीं है। जो 10 20 50 भई 70 लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल राज करो, तृष्णा अधिक ही अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सत तीर्थ भोग कभी न मिटेगी। तो कहा, चाहनाओं का तो अंत नहीं है, समेट करके बोलिए। वो लोग कुछ नहीं बोले। तो परमारा गुरुदेव ने कहा, 5 चीज सबको चाहते, मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग भाव, लोग कहूँ वेदना आना पाओ। इन 5 चीजों की प्राप्ति सत्संग के जरिए होता है। कुछ बाबा आसीन है, सबका ख्याल बाबा की तरफ है, और मैं भी बाबा से ही सुनना चाह रहा हूँ। यही पर मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ।